हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशा पंकज द्विवेदी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली आप सभी लोगों को। तो पता है ये मतलब आज का जो व्लॉग मैं बना रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि आज मतलब 1 साल पहले मैंने यूट्यूब पे मैंने अपनी यूट्यूब पे व्लॉग्स डाले थे। दिवाली के, धनतेरस के भी मैंने व्लॉग डाले थे। आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो। और ठीक 1 साल हो चुके हैं व्लॉगिंग करते हुए। पता नहीं ये समय कैसे बीत गया और ऐसा लगता है कि अरे अभी अभी तो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, अभी अभी तो मैं यूट्यूब पे आई थी और अब देखते देखते 1 साल बीत चुका है। कभी मैंने व्लॉगिंग की, कभी मैंने रोका, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को पता है कि एक छोटा सा बेटा है जो कि अभी 1.5 साल का होने जा रहा है। तो उसके साथ और घर को सारी चीज़ों से मैनेज करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा समय मुझे चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक भी लिया। कोई कोई ब्रेक मेरे 1 से 2 महीने के भी हो गए, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने 2 महीने से ज़्यादा का कोई ब्रेक लिया है। अगर मैंने लॉन्ग वीडियोस नहीं डाली हैं तो मैंने शॉर्ट्स तो ज़रूर डाली है। और इस समय मेरी शॉर्ट वीडियोस ना सॉन्ग्स की लिरिक्स के ऊपर होती हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाके एक बार चेकआउट करिएगा उन सभी वीडियोस को। और उन्हें भी आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक्स दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो आज है दिवाली का दिन और आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि दिवाली का दिन ऐसे सुर्र से भाग जाता है। मतलब अगर मैं अभी देखूं और आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं अभी 12:30, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भैया कितना टाइम बीत चुका है, कितना मतलब कितना सारा काम अभी बाकी है। अभी खाना बनाना है, सारी चीजें करनी है। और पता है हमने ना जो डेकोरेशन थी वो हमने रात में ही कर ली थी, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम सुबेरे उठेंगे तो हमारे साथ साथ मेरा बेटा जो है विष्णु है वो भी उठ जाएगा। तो उसके उठने से पहले हमें मैक्सिमम काम कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर वो उठ जाता है तो फिर हमें कुछ नहीं करने देता है। वो एक काम करेगा, मतलब हम एक काम करेंगे वो 4 काम फैला देगा। मंदिर की हमने, पता है ये देखिए, मंदिर की हमने सजावट कर दी है। मतलब भगवान को जो फूल वगैरह लगाने थे वो सब लगा दिया। भगवान के जो वस्त्र होते हैं हमने वो बदल दिया है। उनके बर्तन वगैरह हमने धो दिए हैं और मॉर्निंग की पूजा हमने कर ली है। और आपको बताऊं ये वाले फूल देखने में एकदम ओरिजिनल लग रहे हैं, बट स्टिल ये ओरिजिनल नहीं है, ये सारे आर्टिफिशियल हैं। और मैंने इसलिए बना के रख लिए है ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि फूल्स प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं मार्केट में, या तो फिर हमारे साइड थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है उनको लेने के लिए। तो इसलिए मैंने आर्टिफिशियल फूल बना लिए थे। ये देखिए बाहर की सजावट जो हमने की है, ऊपर स्लाइड्स वगैरह सब लग चुकी हैं। मैं शाम को दिखाऊंगी जला कर कि वो कैसे जलती हैं, कैसी लगती हैं। डालिए, शायद से आप लोगों को जूम करने पे दिख रहा होगा। और ये सब मैं शाम को दिखाऊंगी जला के कि कैसी लगती हैं आप लोगों को। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है डेकोरेशन का काम हम लोगों ने कर लिया था रात में ही। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। और ये देखिए ये है मेरा प्यारा सा बेटा विष्णु। बोलो हैप्पी दिवाली। पहले बोलो हैप्पी दिवाली। अब इसको मेरा ये माइक चाहिए। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि डेकोरेशन मैंने बहुत ही मिनिमल सा किया हुआ है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि विष्णु कोई भी डेकोरेशन को रहने ही नहीं देता है। वो तुरंत उसे उठाएगा, उसे ख़राब कर देगा, या उसे क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या है तो वो उसे छू देता है। इसलिए मैंने कोई भी ज़्यादा डेकोरेशन घर के अंदर की ही नहीं है। और अभी यहाँ पे विष्णु आ गए हैं अपने नानू के पास। ये देखिए विष्णु की जरा सी रोने की आवाज आती नहीं है कि तुरंत नानी और नानू आ जाते हैं। तो फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरे डोर का सजावट, मतलब जो हमने दरवाजे पे लगाया है वो, और मंदिर में जो लगाया है वो। और रात में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शाम के टाइम पे जब लाइट्स वगैरह पूरी जल जाएंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पे लाइट्स जलने के बाद कैसा लग रहा है। देखिए ये रात को जलाने के लिए जो दिए होते हैं वो मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं। और साइड में देखिए ये पूरे के पूरे दिए खराब हो गए। वही होता है ना कि जब शॉपकीपर ने हमें कहा कि दिए सारे अच्छे हैं, लेकिन आप देखिए हर एक दिए में हर एक दिया इसी तरीके से फट चुका है। जैसे ही पानी में डाले सारे के सारे दिए फट गए। ये भी साइड से फटा हुआ है, टूटा हुआ है साइड से, शायद से कैमरे में ये दिखे।
कैमरे में कैप्चर बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वाले एज पे ये भी फटा हुआ है। और इस तरीके से पूरे के 7 दिए हमारे ख़राब हो चुके हैं। यही होता है कि जब यार सामने वाले की सुन के अगर हम कोई चीज़ ले लेते हैं विश्वास करके, और जब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है ना तो मन दुखी हो जाता है। और आज दिवाली है, डेकोरेशन वगैरह छोड़कर फिर अब हमें दिए की शॉपिंग के लिए जाना होगा। हमें क्या मतलब, विष्णु के पापा ही जाएंगे। ये देखिए कितना फटा हुआ है। विष्णु के पापा ही जाएंगे, दिए लेकर आएंगे। और पूरे यहाँ पे मिनिमम 16 दिए तो जलने ही हैं, मिनिमम 16। उससे ऊपर आप 21 जला लीजिए, 51 जला लीजिए, 31 जला लीजिए, जो भी आप जलाना चाहते हैं। लेकिन 16 तो आपको जलाने ही जलाने हैं किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी हालत में आपको जलाने। और अब मेरे पास सिर्फ बचे हैं 11, क्योंकि मैंने 1-2 एक्स्ट्रा भी मैं ले आई थी, बट स्टिल वो सारे ही खराब निकल गए। तो अब फिर से उनकी शॉपिंग के लिए विष्णु को पापा को जाना होगा। और कैसे क्या होता है ना, दिवाली का दिन होता है बहुत छोटा सा, मतलब होते तो पूरे 24 घंटे हैं, लेकिन इतने सारे काम होते हैं ना कि ये भी साफ कर लें या ये काम कर लें, तो लगता है कि कितना छोटा दिन है, और दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो बस अब क्या ही कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। और अब हो गया था शाम का टाइम, और मैं रेडी हो गई थी, और मैंने विष्णु के पापा से कहे थे आप ना दिए लगा देना। मतलब हमारे यहाँ पे ये होते हैं 8 दिए सामने होते हैं, और उसके सामने नेक्स्ट 8 दिए होते हैं। और मैंने इन्हें कहा था कि पूर्व और पश्चिम की तरफ लगाना, मतलब ईस्ट और वेस्ट की तरफ लगाना। और ये देखिए इन्होंने पूरा का पूरा उल्टा लगा दिया है। इन्होंने नॉर्थ और साउथ की तरफ लगा दिया है, जिस तरह से मतलब जिस साइड में दिए नहीं जलाए जाते हैं, शुभ नहीं माना जाता है। तो अब मुझे फिर से उन सभी दियों को लगाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो वही मैं कर रही थी, सारे दिया को चेंज कर रही थी। सभी के दिया के अंदर मैं बाती डाल रही थी। हमारे यहाँ पे मोस्टली जो दिया होता है वो सरसों के तेल में जलाया जाता है दिवाली के दिन स्पेशली। तो बस जो बातियाँ होती हैं, मतलब जो रुई होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही थोड़ा सा सरसों के तेल में भिगो देते हैं, ताकि वो मतलब अच्छी तरीके से जले। तो बस मैं यही सब कर रही थी, दिए वगैरह लगा रही थी, और साथ में उसमें बातियाँ डाल रही थी। और एक दिए के अंदर हमारे यहाँ पे 2 बाती पड़ती है। बाती मतलब आप लोग समझ लीजिए, इसे रुई कहते हैं, जो हम नॉर्मल मार्केट से लेके आते हैं, लंबी वाली जो दिया में पड़ती है। तो हमारे साइड उसे भोजपुरी लैंग्वेज में उसे बाती कहा जाता है। तो बस एक दिए के अंदर 2 बाती पड़ती है, और उसके 4 एडजेस निकालने होते हैं चारों तरफ से, और सिर्फ जलाए एक जाते हैं आमने सामने वाले, बस। और हमारे यहाँ पे ये भी नियम है कि कभी भी दिया से दिया नहीं जलाई जाती है। या तो आप जो है माचिस की तीली से जलाइए, या फिर आप कैंडल से जलाइए, पर दिया से दिया नहीं जलाई जाती है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो बस ये जो थोड़े बहुत रिचुअल्स हैं जो मुझे पता हैं और जो मैंने देखे हैं अपने ससुराल में, अपने मायके में, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ अलग से करना पसंद नहीं करती हूँ, और ना ही मैं करना भी चाहती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें कर रही थी। बीच में विष्णु आके मुझे परेशान भी कर रहे थे, देख भी जा रहे थे, क्योंकि हमने ना मंदिर की सारी सजावटें कर दी थी, मंदिर में सारी मिठाइयाँ रख दी थी, मंदिर में भगवान को भोग लगा दिया था, हर चीज़ हो गया था। और अब विष्णु को वो सारी चीज़ें चाहिए थी कि भैया दे दो, मैं खा लूँ। लेकिन यही है कि हम बिना पूजा किए हम किस तरीके, मतलब भगवान का भोग तो जूठा कर ही नहीं सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ों को मैं फटाफट कंप्लीट। और साथ ही में हम लोग ले आए थे ये कैंडल्स, ये कप वाली कैंडल्स थी, नॉर्मल मिल जाती हैं मार्केट में। और इसे हम लोग ले आए थे छत पे जलाने के लिए, या तो फिर बाहर जलाने के लिए, सीढ़ियों पे जलाने के लिए। इसमें मतलब जलाते हुए हमें ये बेनिफिट लगा ना कि कहीं पर भी कैंडल की जो वैक्स होती है वो नहीं गिरती है, और बहुत ईजीली वो पूरी जल जाती हैं। और उसके बाद आप उसे मॉर्निंग में थ्रू आउट कर दीजिए। तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार दिवाली में। अब तक तो हम लोग कैंडल्स ही लेकर आते थे, उसे जलाते थे, और कभी कैंडल्स प्रॉपर तरीके से खड़ी नहीं होती थी, कभी कुछ दिक्कत होती थी। पर इस वाले कैंडल में बहुत ज़्यादा मतलब सुकून था, हमें सही बता रहे। कटोरी में वैक्स वगैरह पड़ी थी, उसमें कैंडल की तरीके से बना हुआ था, बस आपको उसे रखना है, उसे जलाना है, और फिर मॉर्निंग तक सारी वैक्स ख़त्म हो जा रही थी, और फिर आप उसे थ्रो आउट कर दीजिए। तो ये कंसेप्ट मुझे इस बार दिवाली में जो हमने ऐड किया है न्यू, ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए मैं सूप से थोड़ा सा ना बातियों को हवा दे रही हूँ। इसे हमारे यहाँ पे शुभ माना जाता है, इसे कहा जाता है कि उन्हें ठंडक मिलती है, और साथ ही में पानी से अचवन भी की जाती है।
पूजा के बाद मैं यहाँ पर अपने सारे घर में जो मिट्टी वाले दिए हैं उनको मैं रख रही थी। बाहर के लिए तो मैंने जैसे आपको बताया था कि वो कप्स वाली कैंडल्स ले आए थे हम, तो यहाँ पर मैं सारे दिए रख रही थी। सबसे पहले मैंने शुरुआत किचन से की। किचन में मैंने गैस पे रखा है और मैंने प्लेटफॉर्म पे रखा है, तो सभी देवी देवताओं को मनाकर, और उसके बाद धीरे धीरे घर के हर वो एक कोना जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने वहाँ पर सारे दिए रख दिए थे। सारे दिए रखने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और यहाँ पर विष्णु के नानी नानू भी अपनी पूजा ख़त्म करके बाहर आ गए थे। तो ये देखिए विष्णु यहाँ पे बहुत ही मज़े से पॉप फोड़ रहे थे। एक्चुअली हमने कोई भी विष्णु के लिए पटाखे या कोई भी छुरछुरी कुछ भी हमने ख़रीदा नहीं था, लेकिन अगल बगल के जो बच्चे थे, जो हमारे नेबर्स हैं, उनके बच्चे ने पॉपर्स फोड़ रहे थे, तो विष्णु को वो पॉपर्स फोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इसीलिए फिर विष्णु के पापा जो हैं वो पॉपअप्स ले आए थे विष्णु के लिए, और वही विष्णु फोड़ रहे थे। नानी उनको एक एक पॉपअप्स निकाल के दे रही थी और विष्णु फोड़ रहे थे। तो बस इसी तरीके से विष्णु ने भी बहुत ज़्यादा पॉपअप्स फोड़े। उसने भी खूब सारा इंजॉय किया इस दिवाली, और हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। यही होता है कि अगर आपके बच्चे इंजॉय करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो। तो बस ये दिवाली हमारी ऐसी ही बीती थी, सिंपल सी, प्यारी सी। और मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाए हैं दिवाली के ऊपर, तो उसे प्लीज़ जाके आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। और यहाँ पर देखिए मेरी एज़ यूजुअल घर की सजावट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लाइट्स के साथ कैसी लग रही थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने वहाँ पर वही एक छोटा सा वीडियो शूट किया था। और यहाँ पे हमारी सारी दियाँ जल रही थी पेड़ के पास, जो हमने घर के बाहर पेड़ लगा रखे हुए हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। विष्णु भी इंजॉय कर रहे हैं। और उसके थोड़ी देर बाद ना, जब हम लोग बाहर निकले तो उसके थोड़ी देर बाद सोसाइटी के और मेंबर्स भी आ गए थे, तो उनके साथ हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, शॉर्ट्स वीडियोस के लिए रील्स वगैरह बनाई। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पर, करीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या बनाया था। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी, चावल, और साथ ही में सलाद था, और मैंने बनाई हुई थी पूड़ियाँ, और मैंने बनाया था गुलगुला, जो कि हमारे यूपी साइड में मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन ही जाता है किसी भी स्पेशल ओकेशन पर। और मुझे लग रहा है कि मैंने पहली या दूसरी बार बनाया है, पर इसकी थोड़ी शक्ल ख़राब थी, पर टेस्ट बहुत अच्छा था। तो चलिए मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। आशा करूंगी कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। और ये देखिए लास्ट में मैंने चूड़ियां भी पहन ली थी। तो अब बस दिवाली हमने इसी तरीके से सेलिब्रेट की, और हम बाहर अराउंड कुछ 2 से ढाई घंटा थे, और विष्णु ने भी बहुत इंजॉय किया, जैसा कि आपने वीडियोज और रील्स में देखा ही होगा। तो चलिए मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करूंगी। आप लोगों को अगेन दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।